सितारे हैं जिन्होंने बोला और करके दिखाया। तो आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इनको सुनने के लिए, क्योंकि अब हमेशा क्या होता है हम लीडर सेशन लेते हैं। आज ये नए उभरते सितारे जिन्होंने अपना ब्रॉन्ज क्वालिफाई किया है वो सेशन लेने वाले हैं। हमारा टाइम स्टार्ट, सो हैंडेड ओवर टू वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी इज गोइंग टू स्पीक अबाउट शार्प एयर, शार्प का वाटर पिक्चर। शार्प का वाटर पिक्चर के बारे में आज वीरेंद्र जी बताने वाले हैं। क्या बोल के बेचा, क्या बोल के टीम में इसको मोटिवेट किया, क्या बोल के उस प्रोडक्ट को पिच किया और कितने पीस निकाले। तो वीरेंद्र जी, अप टू यू। सो थैंक यू सो मच सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। और सर थैंक यू सो मच अगेन कि सर आपने मुझे इस सेशन में आने का मौका दिया, जबकि सर आज हमारी इस टीम में काफी बड़े दिग्गज हैं सर, जो कि मैं फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहा हूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा सर कि जो हमारा वाटर पिक्चर है ये मैंने किस तरह से सेल किया। और विद इन 2 डेज सर, विद इन 2 डेज में सर, मतलब मंथ एंड में जब क्लोजिंग होती है सर, तो उस टाइम पे, उससे पहले सर कभी भी मेरे माइंड में ये जो अपना शार्प का पिक्चर वाटर पिक्चर है ये इसके मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन सर जब मैं बिल्कुल क्लोजिंग में था तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा यार कि एक बार क्यों ना जो ये अपना वाटर पिक्चर है इसको भी एक बार लोगों के पास जाके, अपने टीम के पास जाके इसको सेल किया जाए। सर करने में क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है। जबकि सर मैं जानता था कि मैं उत्तराखंड में हूँ और जहाँ पे सर लोग बोलते हैं कि हवा भी शुद्ध मिलती है, पानी भी शुद्ध मिलता है। सर यही तो बात है, तभी तो मैं एक्साइटेड हूँ सुनने को कि उत्तराखंड के साफ पानी में भी आपने उसको भी साफ और बनाने के लिए बोल दिया। क्या बोला बताए। तो सर मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैंने सर अपना ये जो वाटर पिक्चर सेल कैसे स्टार्ट किया। तो सर बेसिकली मैं सभी जो यहाँ पे लीडर्स हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मेरा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी गढ़वाल। और सर पौड़ी गढ़वाल में एक जगह है बिलखेत, गौरव सर तो आ भी चुके हैं, घर पे रह भी चुके हैं। तो सर मैं सर बेसिकली हॉस्पिटल इंडस्ट्री से हूँ। तो सर मैं 29 को मैंने प्लान किया कि मेरे को सर इस मंथ के एंड में एटलीस्ट 10 से 12 वाटर पिक्चर मुझे सेल करने हैं। तो मैं सबसे पहले सर अपनी हॉस्पिटल में गया, मैं डॉक्टर के पास गया। सर डॉक्टर्स को मैंने वाटर प्यूरिफायर पिक्चर के बारे में बताया। तो बेसिकली सर डॉक्टर ने बोला कि भाई हमारे पास तो ऑलरेडी आरओ लगा हुआ है। तो मैंने सर उनको बताया कि आरओ और वाटर पिक्चर में क्या डिफरेंस है। तो सर बेसिकली काफी लोग सर जानते होंगे कि आरओ के बारे में। तो सर बेसिकली जो मैंने आरओ के बारे में थोड़ा स्टडी करके गया था मैं, कि सर आरओ जो हमारा एक रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जिससे सर हमारे पानी की शुद्धिकरण को हम मापते हैं आरओ से। आरओ सर कई लोग बोलते हैं कि आरओ एक मशीन है, बट सर आरओ एक मशीन नहीं है, आरओ एक प्रक्रिया है पानी को शुद्ध करने की। ठीक है सर, आप सारे लोगों से रिकमेंड करूंगा नोट्स बना लें। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, जो बोल रहे हैं उसके नोट्स बना लें, तभी बिकेगा, वरना बेच नहीं पाओगे आप। यस वीरेंद्र जी, यू हैव 14 मिनट्स लेफ्ट। वीरेंद्र जी थैंक यू। ओके सर मैं सर जल्दी से ये क्लोज करना चाहूंगा सेशन। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि आरओ क्या है कि एक मशीन नहीं है। आरओ एक पानी को शुद्धिकरण करने की एक प्रक्रिया है, प्योर करने की एक प्रक्रिया है। और सर इसमें एक झिल्ली होती है जिसे मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सर और बोलते हैं कि सर पानी में हम पानी की जो शुद्धता को, जो प्योरिटी को, वो टीडीएस में मापते हैं कि कितना टीडीएस हमारे लिए मतलब सफिशिएंट है, बेस्ट है, और कितना हमारे लिए हार्मफुल है। और सर टीडीएस जो होता है हमारा टोटल डिसॉल्व सॉलिड। अब सर टोटल डिसॉल्व सॉलिड क्या होते हैं, पानी में घुले हुए पदार्थों की कुल मात्रा को हम टीडीएस में मापते हैं। करेक्ट है सर। और सर इसकी जो क्वांटिटी है उसको हम मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितने मिलीग्राम हमारे जो पदार्थ हैं, जो खनिज लवण हैं, उसको हम टीडीएस कहते हैं। ठीक है सर। तो बेसिकली सर क्या होता है कि अभी मैं उत्तराखंड की बात बताऊं सर, तो उत्तराखंड में बेसिकली सर 300 से 400 जो हमारा मिलीग्राम जो टीडीएस होता है वो आई थिंक यहाँ पे इसी रेंज का होता है, जो कि हमारे लिए एक मतलब अच्छा माना जाता है सर। और दूसरा सर, जब टीडीएस के बारे में ये बताने के बाद सर फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे बेस्ट टीडीएस होता है वो 300 से 500 का होता है, मिलीग्राम का होता है। उसके बाद सर जो 500 से 900 बेसिकली सर जो उत्तराखंड से बाहर जो शहरों में होते हैं वहां पे सर टीडीएस लेवल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सर पानी जो होता है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है 500
मिलीग्राम के बाद। लेकिन सर कई लोग बोलते हैं कि यार मैं दूसरी जगह जाता हूँ, मुझे वहां का पानी सूट नहीं करता। दैट इज द सर टीडीएस। सूट इसलिए नहीं करता क्योंकि सर अगर आप उत्तराखंड में आते हैं तो यहाँ पे सर आपका पानी का टेस्ट कुछ अलग मिलेगा, आप उत्तराखंड से बाहर जाते हैं वहां पे सर आपको पानी का टेस्ट कुछ अलग मिलेगा। लेकिन सर इसलिए लोग बोलते हैं कि भैया मैं वहां जाता हूँ मुझे पानी सूट नहीं करता। और आज सभी लोग जानते जो सुन रहे हैं सेशन को, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये बोलूंगा कि 99% जो बीमारियां होती हैं वो पानी से होती हैं, और हमारी बॉडी में 70% पानी है। आज आप देखते होंगे कि जब कोई भी बच्चा हो या कोई भी इंसान हो, अगर वो हल्का सा भी कहीं से गिर जाए तो क्या होता है कि हमारे बोन्स में, हमारी हड्डियों में क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फ्रैक्चर। दैट मीन्स कि उनको प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पा रहा है, पानी से प्रॉपर खनिज पदार्थ नहीं मिल पा रहे हैं जो कि हमको मिलनी चाहिए। तो सर फिर मैं ये वाटर का सार जो अपना पिक्चर है इसके बारे में मैंने बताया कि अगर आप इसे यूज करेंगे तो सर होता क्या है, आरओ में सर, आरओ क्या करता है जब पानी को फिल्टर करता है तो साफ पानी तो वो दे देता है, टेस्ट तो दे देता है, बट उसमें मौजूद जो खनिज लवण होते हैं सर उनको वही फिल्टर कर देता है। लेकिन हमारा जो वाटर पिक्चर है इसमें 5 लेयर वाला एक हमारा फिल्टर कार्ट्रिज है जो कि सर दिखा दीजिए, पानी आप को, दिखा दीजिए सर कैसा मैं होता है। बिल्कुल सर मैं अभी इसका डेमो भी दूंगा सर। You have 10 minutes left. You need to close in 10 ओके minutes. ओके सर, ओके सर। तो ये मैं आप लोगों के सामने ये मैंने ये हमारा वाटर शार्प वाटर पिक्चर है शार्प कंपनी का, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर है, 1.5 लीटर का है ये। और इसमें इसके कुछ पार्ट्स हैं, मैं पार्ट्स को थोड़ा जल्दी से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसका ये इनलेट कवर है, सबसे ऊपर ये इनलेट कवर है, ठीक है। इसके बाद ये एक और, इसके बाद इसका जो दूसरा जो पार्ट है वो आपका पिक्चर कवर है। ये पिक्चर कवर हो गया, ये पिक्चर कवर हो गया, ये इनलेट कवर हो गया। और पिक्चर कवर के अंदर हमारा सर अंदर दिखता कैसा दिखता है, उल्टा करके दिखाएं कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है, ओके। ये सर इसके अंदर 5 लेयर वाला हमारा फिल्टर कार्ट्रिज है। इसको सर मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा। ये है, ये आप देख सकते हैं सभी लोग, 5 लेयर वाला ये फिल्टर कार्ट्रिज है। और सब जिसको जब हम फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो इसको सर 20 मिनट तक पानी में इसको रखना पड़ता है, देन इसको यूज करना पड़ता है। तो ये इसके पार्ट्स हैं। अब मैं आपके सामने इसको अगेन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। ये हमारा पिक्चर बॉक्स है, ये पिक्चर बॉक्स है, ये हमारा पिक्चर कवर है, ये हमारा कार्ट्रिज फिल्टर है, और ये हमारा इनर कवर है। ये 4 पार्ट्स हैं सर इसमें, ठीक है सर। सबसे पहले सर ये ऑलरेडी सर मैं इसको यूज कर चुका हूं, तो ये ऑलरेडी सर पानी में 20 मिनट्स तक मैंने इसको रखा हुआ था। ये मैंने इसको सर यहाँ इसके अंदर फिट कर दिया सर, ये फिट हो गया। देन ये जो हमारा पिक्चर है इसके अंदर इसको मैंने ये फिट कर दिया सर, करेक्ट है। और उसके बाद सर ये मैंने इसके अंदर इनलेट कवर फिट कर दिया। सर आप बोल रहे थे जादू वाला डेमो दिखाने वाले हैं, कौन सा है वो बता दो। जादू वाला डेमो सर देखने के लिए सर ये हमारे उत्तराखंड का पानी है, ठीक है सर। और ये उत्तराखंड का पानी अभी आपके सामने ये बिल्कुल साफ पानी है सर उत्तराखंड का। वाह, क्या कितना साफ पानी है, बहुत दिख रहा है बिल्कुल क्रिस्टल। ये उत्तराखंड का साफ पानी 12 तारीख को यही पीने वाला हूँ। बिल्कुल सर। और मैं अगेन अभी ये साफ पानी को सर अगेन दोबारा ऐसे ही हमारा पिक्चर साफ करके दिखाएगा बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने 2 गिलास रखे हैं सर आपके सामने, ठीक है सर। ठीक है सर। एक गिलास को मैं इधर रख देता हूँ साइड में। अगेन इसमें मैं हल्दी डालूंगा और अगेन सर हमारा वाटर पिक्चर बिल्कुल ऐसे ही आपको पानी देगा सर, एकदम बिल्कुल विद मिनरल्स। ओके सर, दिखाइए सर कैसे। 7 मिनट्स लेफ्ट। ओके सर, ये हमने इसमें
हल्दी को मिक्स कर दिया। ऊपर कप ऊपर कीजिए, मतलब दिख ही नहीं रहा। हल्दी हल्दी डल गई है, ठीक है, ओके। हल्दी पानी पीता हूँ। आपके सामने पी के दिखाऊंगा सर पानी को भी। ओके, थैंक यू। आप सबको बताना चाहूंगा, WHO के हिसाब से 500 ppm का पानी हम इंसान पी सकता है। अगर मैं बात बिल्कुल करूं, कल मैं नोएडा गया था, नोएडा जल बोर्ड में पानी 1100 ppm आता है। अगर मैं बात करूं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई का पानी 66 ppm देता है। अगर मैं बात करूं, बिस्लरी का मिनरल वाटर 44 ppm देता है। और मेरे घर का जो मेरे घर में जो टंकी में पानी पहुंचता है, यानी कि जो नॉर्मल पानी पहुंचता है आपका पाइपलाइन से, उसमें 900 ppm था कल मैंने यहाँ कहा, और RO से देखा तो 100 ppm था। यस वीरेन जी, अप टू यू। सर। अब मैं ये इसके अंदर इस पानी को डाल रहा हूँ सर। सर डालते हुए दिखाना, हमें लगना नहीं चाहिए, इन- ऐसा नहीं कि आपने बीच में गोची मारी है। दिखा दो हमें डालते हुए, यस। सर ऐसे ये दिखा देखिए। दो, ना तो हम सोचेंगे वीरेन सर जी आप ने गोची मार दी। अब पहले दिखाओ, देखिए सर। खाली है ना, थोड़ा ऊपर करके दिखाओ पिक्चर को। खाली दिख रहा है, ठीक है, खाली है, खाली है, जादू नहीं है, जादू नहीं है, आप सही कर रहे हो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हाँ ऐसे करके डालना, हमें दिखना चाहिए। अब दिख रहा है, ठीक बिल्कुल सर, ये आपके सामने सर, ये देखिए। है, ओके। ये भाई लो, पीला पीला हल्दी का पानी इसमें चला गया है। अब ये ये जो डाल दिया पीला सर। पीला पानी है चला गया, ओके डन। ये देखिए सर आपके सामने। अच्छा है, छन के नीचे आ भी गया सारा का सारा, ओके, छन रहा है ये। बिल्कुल सर। वो फिल्टर बिल्कुल पे है। सर। ये तो क्रिस्टल क्लियर आ रहा है सर, इसको ग्लास में डाल के दिखाया हमें। बिल्कुल सर। बिल्कुल। ये देखिए सर, इसमें जो वेरी हल्दी गुड, वेरी। जो हल्दी थी, ये हल्दी सर आपको बिल्कुल एकदम इसको फिल्टर करके एकदम आपको एल्कलाइन वाटर देगा सर। इसको मैं आपके सामने पी के भी दिखाऊंगा सर। ये देखिए सर। हल्दी गायब। तो वीरेन हल्दी जी, गायब सर। आपने एक पिक्चर खरीद के कितने पिक्चर बेचे, पहले ये बताओ। सर एक खरीद कर मैंने 10 बेचे सर, 9 बेचे सॉरी। 10 बेच दी, तो आपके पैसे वापस आ गए, हाँ। वापस आ गए चले वीरेन जी, अब सर। इसको ग्लास में डाल के दिखाते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है। ठीक है सर। और वो पुराना वाला ग्लास को अलग रखना, कभी मैं आप सर ये ऐसे में सर ये मैं सर ये बता रहा रहा ये हूँ। रहा ये रहा सर। सर पुराना ये वाला पुराना ही है, वाला। ठीक है, पुराना वाला ही है, ठीक सर है, ये ओके आपके डन। सामने यहीं पे रख रहा हूँ सर, यहीं पे रख रहा हूँ मुझे सर ना आपका ये। नीचे का टेबल दिख नहीं रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके सर ओके। चलें और सही, ये ठीक आपके है, सामने ठीक। सर। सॉरी मुझे सर थोड़ा सा, सर एक्चुअली में ना इसमें ऑलरेडी पहले हल्दी लगी तो मुझे साफ गिलास में डालना पड़ेगा। करें करें ठीक है करें, सर। आप साफ कर लीजिए इसको। साफ करके आ इस जाए पानी 1 को मिनट के अंदर। सर इस पानी को हाँ, मैं दूसरे गिलास में डाल देता हूँ, दूसरे गिलास में डाल देता हूँ। आप एक नया गिलास अरेंज करो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। रुको सर, रुको रुको। आप नया गिलास अरेंज करो, क्योंकि मैं बीच में कोई डेविएशन नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि विक्रम जी ने, नो सॉरी, विक्रम जी बोल रहे हैं यहाँ पे, वीरेन जी ने कोई गोची करी। विशाल जी, आप देख रहे हैं, पानी साफ हो गया। उत्तराखंड में 10 पिक्चर बिक रहे हैं, आपकी दिल्ली में जहाँ पे 1500 TDS है, वहां नहीं बिक रहे। सर सर विशाल जी, ये लिस्ट लिया है बना लो मैंने, तो। नया गिलास लिया है सर, नया गिलास लिया है। ठीक है, नया गिलास ले तो आप करिए, नया गिलास में, ठीक है। और ये रहा सर, अब ये आपके सामने। करेंगे। ओ भाई, हल्दी तो गायब हो गई। हल्दी गायब सर। सुहाना जी, हल्दी गायब हो गई। और अब दूसरा ग्लास का दिखाएं, कैसे दिख रहा है। अच्छा जी। सर ये लेफ्ट साइड में अपने पिक्चर का है सर, फिल्टर करने के बाद। और ये हमारा उत्तराखंड का। सर लेफ्ट वाला पी के दिखाएं। बिल्कुल सर। कोई हल्दी की स्मेल पानी में? ये है 100% वेस्टिजियल। एकदम कोई परफेक्ट। परफेक्ट। कोई परफेक्ट सर। कोई हल्दी की स्मेल पानी में? कोई हल्दी फिर नहीं। बिल्कुल सर। कोई स्मेल नहीं कोई है। कोई स्मेल नहीं है सर, एकदम परफेक्ट सर। ओके, आपको खास बात बताना चाहता हूँ हमारे वाटर पिक्चर की, कि कोई भी स्मेल अगर पानी में है तो ये स्मेल को भी मार देता है, स्मेल को भी खत्म बिल्कुल कर सर। देता है, TDS को यस मेंटेन करता है, पानी को, सर। पानी की क्वालिटी को एम्फेसाइज करता है। वीरेन जी, यू हैव 2 more minutes लेफ्ट टू स्पीक अबाउट दिस। आपने लोगों को और क्या बोला सर फैमिली के फाइनली बारे मैंने, में? सर हाँ, Yes. सर मैंने फाइनली सर ये डेमो दिखाने के बाद लोगों को मैंने, सर कहते हैं ना कि सर थोड़ा सा सर उनको इमोशनली टच करना बहुत जरूरी है।
तो सर बेसिकली मैंने उनको ये बोला कि भाई आप अपने फैमिली के लिए, और बेसिकली सर मैंने हर जिसको भी मैंने ये वाटर पिक्चर के बारे में बताया, उनके बच्चों से इसको जरूर कनेक्ट किया सर, या बच्चों के लिए आप इसको जरूर ले। और सर जब बच्चों की बात आती है तो शायद सर कोई भी आई थिंक मना नहीं करेगा। तो मैंने बोला क्या सर एक वाटर पिक्चर या 2800 रुपए का जो हमारा वाटर पिक्चर है, क्या सर ये हमारे बच्चों से बढ़कर है? सर हम तो सर चाहे कैसे भी सरवाइव कर रहे हैं अपनी लाइफ से, लेकिन सर बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इजी है, पोर्टेबल है, कहीं भी इसको आप कैरी करके ले जा सकते हैं सर, बिना बैटरी के है, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इजीली ये सर कहीं भी आप उसको कैरी करके ले जा सकते हैं। तो सर ये सब डेमो, और सबसे बड़ी बात सर मैं एक लास्टली सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सर बेसिकली क्या होता है, हम सर जब कभी भी कहीं कोई डेमो दिखाते हैं ना, तो सर हम यूट्यूब का डेमो दिखाते हैं। सर मैंने स्टार्टिंग में खुद का डेमो किया, लाइव डेमो खुद का बनाया, और इससे सर लोगों को दिखाया, और उससे सर लोग काफी इंप्रेस हुए, क्योंकि सर ये मैंने खुद से इसका डेमो दिया। मैंने कोई यूट्यूब का डेमो नहीं दिखाया, मैंने अपने खुद का डेमो दिखाया, और उससे सर मैं 15 लोगों के पास गया, 15 में से सर 10 लोगों ने वाटर पिक्चर लिया। अमेजिंग, 15 में से 10। रेशो देख लो भाई, रेशो क्या है, इतना तो अमिताभ बच्चन साहब का भी नहीं आता है रेशो। यहाँ पे मैं आपको एक और डेमो के बारे में बताऊंगा। इस पानी को जो साफ किया है ना अपने पानी को, वीरेंद्र जी, सर नॉर्मल पानी लेना और एक साफ वाला पानी लेना, यू नो, सर और अपना ग्रीन टी का बैग डाल देना उसके अंदर एक एक। ओके सर देखना किसका कैसा आएगा। ये भी एक राज है, ये मैंने आपको बताया, ये भी एक राज है। ठीक है, ओके, थैंक यू वीरेंद्र जी, अमेजिंग। आपने 15 लोगों में से 10 लोगों को ये पिक्चर पिच किया। वीरेंद्र जी अब मैं चाहता हूँ आप मुझे होस्ट बना दें ताकि हम सेशन को आगे लेके जा पाए। अमेजिंग, हम सब क्लैप कर सकते हैं वीरेंद्र जी के लिए। वीरेंद्र जी ने अमेजिंग तरीके से हमें सिखाया, डेमो के साथ बताया कि कैसे उन्होंने अपनी टीम में लोगों को इसको प्रमोट किया और अमेजिंग तरीके से इस पिक्चर को प्रमोट किया। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पिक्चर अपने घर में लाएं। दिल्ली का पानी, गाजियाबाद का पानी, नोएडा का पानी बहुत गंदा है, हर यूपी का तो स्पेशली पानी बहुत गंदा है, और स्लैंट एरिया का पानी आपको पता है आ कैसा रहा है। कहीं नीचे हमने गड्ढे खोदे हुए हैं, हमने अपने घरों में बोरिंग लगाए हुए हैं, कहीं नालों से अटैच है बोरिंग, कहाँ से पानी आ रहा है किसी को नहीं पता। तो अपने घर के पानी को शुद्ध बनाएं, और हमारे पीवीज भी बढ़ाएं, अपने पीवीज भी बढ़ाएं, अपना चेक भी बढ़ाएं, और अपने लेवल्स को भी क्वालिफाई करें। अभी इसी के साथ मैं यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ सेशन को, और बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ एक और लीडिंग लेडी है जिन्होंने लास्ट मंथ धमाल किया, जिन्होंने लास्ट मंथ दिखा दिया कि अगर इंसान 5 प्रोडक्ट भी बेच देता है तो वो एक बॉस की नौकरी करने के से सक्षम नहीं है, उससे ज्यादा इनकम उठा सकता है। तो आज हमारे साथ यहाँ पे निधि गंगवार जी मौजूद है बरेली से। निधि जी आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं आपको अनम्यूट करके आपको यहाँ पे होस्ट बनाने की प्लानिंग करता हूँ कि निधि जी यहाँ पे होस्ट बन जाएं। अगर वीरेंद्र जी आपने मुझे होस्ट बना दिए? यस सर। ओके, so let me make Nidhi Gangwar as a host. Nidhi ji, on to you. वीरेंद्र जी आप अपने को म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम निधि गंगवार है और जैसे कि सर ने बताया मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ। एंड लास्ट मंथ जो मेरा टारगेट प्रोडक्ट रहा था वो एयर प्यूरीफायर था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि लास्ट 1 ईयर से मैं वेस्टीज के अंदर हूँ और कभी मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना डीप नॉलेज नहीं लिया, ना कभी इसको जानने की इतनी कोशिश करी। बट लास्ट मंथ जब कंपनी ने इसको EMI पे निकाला तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा लोगों को इसके लिए अवेयर करूँ। फिर कोविड जैसी सिचुएशन तो कह सकते एक प्लस पॉइंट था लोगों को और इसके बारे में अवेयर करने के लिए। तो सर अगर आप परमिट करें तो मैं इसके लिए स्लाइड शेयर कर सकती हूँ या सिर्फ बदली मैं बता दूँ? जी आपसे पहले एक सवाल पूछूंगा, कितने पीस बेचे आपने पिछले महीने एयर प्यूरीफायर के, जिसका प्राइस कितना है बताएं थोड़ा सा। 18,500 उसका प्राइस है, मतलब डीपी प्राइस है उसका, और टोटल 5 क्वांटिटी मेरी सेल हुई थी मंथ में। 5 क्वांटिटी बेचे और बॉस की नौकरी से छुटकारा लिया, और आज 5 पीस पूरे महीने में बेचने के बाद उसके आसपास की इनकम कमा लोगे जितना सैलरी में कमाते थे, राइट मैम? उसके आसपास तो पहुंच ही जाती है। क्या बात है, ना 9 घंटे की नौकरी करनी, ना कुछ करना, 5 पीस बेचो और महीने की सैलरी उठा लो। निधि जी ये था कि ये जो 5 पीस थे ये 7 तारीख से और 14 तारीख के बीच में निकले थे। मतलब देखा जाए तो एक हफ्ते में मतलब पूरे महीने का काम हो गया था। वो बात अलग है, बाद में मैंने कोशिश करी थी
और ज्यादा इस पे काम करने की, बट इस महीने मैं उस चीज पे काम करूंगी फिर से। तो अगर देखा जाए तो What is the target you are taking for this month? यस सर, यस सर। कितना टारगेट ले रहे हो एक रुपए का? सर अप्रोक्स 10 to 12। वाह, क्या बात है, चेक उतना बढ़ जाएगा। निधि जी, ऑन टू यू, आप स्टार्ट करें, अपने प्रोडक्ट को दिखाएं और स्टार्ट कर दें। थैंक यू। सर मैं पीपीटी शेयर करूं या डायरेक्ट प्रोडक्ट के थ्रू आपको बता दूं? यू हैव 17 मिनट्स लेफ्ट। कुछ भेजो, जिसको बता के आपने प्रोडक्ट को बेचा वो बता दें बस। मैं सर 1 मिनट अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ, कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पे। ओके। सर मेरी स्लाइड विजिबल है? यस सर, आपकी स्लाइड विजिबल है। ओके मैं सर 5 से 7 मिनट लूंगी और कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी इंसान, अगर कोई इंसान 18,000 रुपए खर्च कर रहा है तो सबसे पहले वो ये जानना चाहेगा, क्योंकि आप एक होता है कि जो कस्टमर होता है वो शोरूम के अंदर जाके खरीद रहा है, एक होता है हम जाकर किसी को बता रहे हैं। तो उस केस में हमें ज्यादा जरूरी इस चीज पे ध्यान देना होता है कि वो चीज इंसान के लिए जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 5 तत्व जैसे सभी ने सुना है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसमें से 3 सबसे ज्यादा होते हैं, हवा, पानी और खाना। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग हवा पे और सॉरी पानी और खाने के लिए तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि ऐसा खाना खाना है, ऐसा पानी पीना है, एल्कलाइन वाटर पीना है। बट कहीं ना कहीं सर अगर मैं बात करूँ तो हवा के लिए हम उतने कॉन्शियस नहीं रहते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इम्यूनिटी, जैसे अभी लोगों को ये नहीं पता था इम्यूनिटी क्या होती है, बट अब जाके लोगों को पता चला इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टॉक्सिन और इम्यूनिटी का एक रिलेशनशिप होता है। जितना ज्यादा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम उतना ज्यादा वीक होता जाएगा। अब ये टॉक्सिन्स आता कहाँ है हमारी बॉडी के अंदर से? बॉडी के अंदर जैसे कि मैं सबसे बात करूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो होता है लंग्स। आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों की डेथ इसी वजह से हुई क्योंकि उनके लंग्स काम करना बंद कर दिए कोविड की सिचुएशन में, जो इफेक्ट लंग्स पे हुआ है। और हम एक दिन के अंदर 11,000 लीटर हवा जो है वो लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हवा 11,000 लीटर ऑक्सीजन हम लेते हैं, जिससे 550 लीटर को हम कंज्यूम कर जाते हैं और बाकी जो ऑक्सीजन होती है वो CO2 के में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाती है। अब आप खुद सोच सकते हैं, डॉक्टर में बोलता है कि 5 से 8 लीटर पानी हमें दिन में पीना है, बट हवा तो हम 11,000 लीटर ले रहे हैं। वो 11,000 लीटर में इतने ज्यादा टॉक्सिन्स, इतने ज्यादा हार्मफुल टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। वो क्या करता है सर, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं सांस की नली, वो हमारे सांस की जो नली होती है बहुत वीक होती है, बहुत कमजोर होती है। और हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो करते क्या है, जितना ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे वो सांस की नली को उतना ज्यादा कमजोर करते जाते हैं। इसके बाद होता क्या है, जितने भी आज के टाइम पे आप बीमारियां सुन रहे हैं, ज्यादातर सबसे बड़ी बीमारी है, जैसे कि हमने देखा कि 19 लाख लोगों की डेथ हुई है 2019 में अस्थमा से। तो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम होती क्यों? जैसे हम पोल्यूटेड एरिया में जाते हैं, गंदी हवा या धुआं हमारे अंदर जाता है, तुरंत हमें सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये करता है क्या, हमारे रेस्पिरेटरी पाइप को वीक कर देता है, जिससे अस्थमा हो गया या नॉर्मल फ्लू जो लोगों को आजकल हो जाते हैं, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, हमें कफ हो गया। रेस्पिरेटरी पाइप बताएं, क्या बोल रहे हैं आप? रेस्पिरेटरी पाइप बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, रेस्पिरेटरी पाइप क्या होता सांस की नली होती है हमारी। है? थोड़ा हिंदी वर्जन में ज्यादा बोलें। जी सर जो सांस की नली होती है हमारी, वो बहुत कमजोर चीज होती है। तो जैसे जैसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, गंदगी जाती है, धुआं, चाहे वो धुएं के थ्रू जाए, चाहे वो हवा के थ्रू जाए, या हम बाहर निकल रहे हैं, धूल धुआं इतना सारा बॉडी के अंदर हमारे जाता है सांस के थ्रू। तो जो सांस की नली होती है उसके अंदर से जब वो होके निकलता है तो वो हमारी सांस की नली को कमजोर करता चला जाता है। जैसे जैसे वो कमजोर होती जाती है, ये सारे जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इतने सारे जो सिम्टम्स हैं, इसका रीजन सिर्फ एक ही होती है, पोल्यूटेड हवा। और अस्थमा के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम आज के टाइम पे सांस की प्रॉब्लम होती है, अस्थमा होती है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि एलर्जी यूके जैसा सर्टिफिकेट, जिसे हम सील ऑफ अप्रूवल कहते हैं, जो कि यूके का सर्टिफिकेट है, यहाँ पर बहुत सारे सर्टिफिकेट टेस्टेड है। हमारे जो एयर प्यूरिफायर है 34 लैब से टेस्टेड हो चुका है, मतलब 34 सर्टिफिकेट्स हमारे एयर प्यूरिफायर को मिले हुए हैं। अगर मैं बात करूँ ये काम क्या करता है, बाकी एयर प्यूरिफायर से डिफरेंट क्यों? देखिए
जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी क्वेश्चन किया, मार्केट में बहुत सारे प्यूरीफायर आ रहे हैं, कैंट का प्यूरीफायर आ रहा है, एसी में भी प्यूरीफायर लग के आ रहा है। तो मेरे सामने ही क्वेश्चन आए थे, तो मैंने उनको सीधा सीधा आंसर किया था कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, कि ये जो टेक्नोलॉजी अभी तक के मार्केट में किसी भी प्यूरीफायर के अंदर यूज नहीं की गई है। और ये टेक्नोलॉजी करती क्या है, सार्स कोविड 2 जो वायरस है हमारा, उसका जो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, कोविड का जो वायरस है, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने में लगभग 10 मिनट का टाइम लेता है। वन टाइम जो होता है उसका 10 मिनट का होता है। और हमारा जो प्यूरीफायर है वो 30 सेकेंड्स के अंदर 91.3% बैक्टीरिया को, वायरस को हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, कोविड 2 के वायरस को विद इन 30 सेकेंड्स। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके अंदर 3 तरीके के फिल्टर होते हैं, जो कि मैं आपको सामने से दिखाना चाहूंगी एक बार स्क्रीन पे। सर मैं यहाँ पर आपको सामने से दिखाना चाहूंगी, एक बार मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। ये हमारा शार्प का एयर प्यूरीफायर है, देख सकते हैं आप लोग सामने से इसको एक बार। और इसके अंदर 3 तरीके के फिल्टर होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा मैश फिल्टर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने से। सर स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके। इसको हम बोलते हैं मैश फिल्टर। ये करता क्या है, ये 10 माइक्रोन तक के जो कण होते हैं हवा के अंदर, धूल वगैरह जो हमें दिखाई देते हैं, कभी आप देखा होगा आपने, जब धूप हमारे घर के अंदर आ रही होती है तो बहुत सारे कण जो होते हैं हवा में हमें दिखाई देते हैं। तो ये मैश फिल्टर करता क्या है, ये 10 माइक्रोन तक के जितने भी कण होते हैं उनको रोकने की क्षमता रखता है और तब हवा को फिल्टर के अंदर जाने देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, दूसरा जो फिल्टर होता है जिसे हम कहते हैं कार्बन फिल्टर। ये अभी मैंने आपको बताया कि बहुत तरीके का, जैसे धुआं होता है, गंदा धुआं जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपकी कोई आसपास स्मोक भी कर रहा है या किसी भी तरीके का कूड़ा वगैरह जलाते हैं, प्लास्टिक जलाते हैं, तो उससे जो गंदा धुआं होता है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल रहता है। तो ये कार्बन फिल्टर करता क्या है, ये उसको प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। मीन इसी के सारी साथ, स्मेल को खत्म कर देता है। हाँ जी सर, अगर किसी भी तरीके की स्मेल होती है उसको भी फिल्टर करता है। एंड लास्ट हमारा जो होता है हेपा फिल्टर होता है। ये हेपा फिल्टर मैं आपको बताना चाहूंगी 14 ग्रेड का हेपा फिल्टर है, जो अभी तक के किसी भी प्यूरीफायर में यूज नहीं हुआ है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं प्यूरीफायर, लेकिन वहां पर या तो 4 ग्रेड का है, 8 ग्रेड का है, 10 ग्रेड का है, 12 ग्रेड तक का है, लेकिन अभी तक 14 ग्रेड का हेपा फिल्टर किसी भी प्यूरीफायर में यूज नहीं हुआ है। और ये करता क्या है, इसका जो मेन काम है वो ये होता है कि 0.3 माइक्रोन जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। सपोज अगर मैं गौरव सर आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, तो मुझे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, अगर मैं ठीक रही हूँ या खांस रही हूँ, कोविड में जैसे कि आपने देखा घर में भी डॉक्टर ने बोला कि मास्क लगा के रखना है, इसीलिए क्योंकि वो एयरबोर्न हो चुका है, हवा में भी वायरस फैलना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं छींकती हूँ या खांसती हूँ, तो जो कण मेरे छींकने से या खांसने से निकल रहे हैं या बोलने से, वो सर को भी हो सकता है। तो ये क्या करेगा, वो कण जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं उनको विद इन अ सेकेंड कैप्चर करके फिल्टर करने की क्षमता रखता है। इसी के साथ लास्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी होती है, उसका काम होता है कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का काम होता है कि जितने भी वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको मारने की क्षमता रखता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कोविड 2 वायरस है उसको 91 पॉइंट डिस्ट्रॉय कर देता है विद इन 30 सेकेंड्स। एंड इसी के साथ सर मैं थोड़ा सा इसको अगर चला के दिखा दूं। ये आप दिखा सकते हो, बट आप ये बताएं, 8 मिनट बच्चे हैं, आप ये बताएं कि क्या बोल के आपने सारे क्लाइंट्स को इसको बताया, क्योंकि हर क्लाइंट इतना सुनता नहीं है, नहीं राइट? तो सुनते। व्हाट आर द ट्रिकी वर्ड्स बिहाइंड दिस? वीरेंद्र जी का तो डेमो ने काम कर दिया। जी सर, 18,500 भी एक्चुअली मैंने एक की ऐप पॉकेट से डाउनलोड किया निकालना, हुआ है मैं। जी किसी सर। की पॉकेट से 18,500 निकालना इज लाइक वो भी कोविड सर टाइम में, राइट? कोविड टाइम में। सर मैं एक ऐप आपको दिखाना चाहूंगी, एक एप्लीकेशन जो मैंने डाउनलोड करी हुई है। सभी थोड़ा ध्यान दें, एक ऐप दिखा रहे हैं निधि मैम, वो ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लें आज ही, अभी साथ साथ ही कर लें। निधि मैम दिखाएं। जी सर मैंने इसमें अपनी लोकेशन डाली है बरेली की, और इसमें आप इसका आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही ना? जस्ट विजिबल नहीं है। जी सर।
सर ये देख सकते हैं आप, इसमें AQI लेवल दिखा रहा है जो बरेली का अभी के टाइम का है वो है 159। अगर मैं आप किसी भी इंसान के पास जा रहे हैं और वो कहते हैं डेमो दिखाने के लिए, तो एक मीटर आता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन आप इसके थ्रू आप दिखा सकते हैं, क्योंकि AQI लेवल जो होता है अगर किसी भी लोकेशन का 0 to 50 होता है तो मतलब वहां की हवा बिल्कुल भी पोल्यूटेड नहीं है। अगर 50 से 100 के बीच में होता है तो इसका मतलब होता है कि वहां की हवा में थोड़ा बहुत पोल्यूशन है जो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन अगर जैसे ही वो 100 प्लस जाता है तो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी होता है वो हमारे लिए। और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो बरेली का AQI लेवल है अभी के टाइम पे 159 है। तो इसका मतलब ये जो एयर है वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है यहाँ की। और सर जैसे कि आपने मुझे बोला कि जो की पॉइंट्स है वो मैम ये मैं अगर ऐप आपको कौन बता। सा है? ऐप बता दीजिए कौन सा ऐप है, ताकि लोग देख पाए अपने आसपास का, अपने अपने लोकेशन का AQI तो देख पाए सब। जी सर बिल्कुल। विशाल जी देख पाए बरेली, सॉरी यहाँ कितना चल रहा है, आप विशाल जी के यहाँ पे, पवन जी सर देख ये पाए कि नगर पे AQI क्या है, राइट? तो हर इंसान अपना AQI देख पाएगा। ऐप का नाम हाँ बताए मैम। सर, ऐप का नाम है AMBE। एमबी प्लीज ऐप, एमबी ऐप डाउनलोड कर लें अपने फोन में, ताकि आप अपना AQI देख पाए। AMBEE। जी थैंक सर। यू निधि। और जैसे आप ही उसमें हम करंट लोकेशन डालेंगे सर, वहाँ का AQI लेवल उसमें आ जाएगा। आपका लोकेशन ऑन होना चाहिए, आपका GPS ऑन होना चाहिए इसके लिए। जी सर। सर वो मैनुअली भी मांगता है लोकेशन, तो अगर आप कभी मैनुअली भी बता दें किसी को, अगर सपोज आप किसी से दूर बैठे हैं और आपको उनकी लोकेशन का भी बताना है, तो मैनुअली भी आप इसके अंदर उनकी लोकेशन डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी डाला बरेली का। ठीक है जी ना सर। निधि जी, यू हैव 5 more minutes left जी सर। तो to सर speak। अगर जैसे मैं अभी भी किसी भी इंसान के पास, जैसे मैंने बहुत सारी जगह पर अभी तक इसका डेमो भी दिया है जाकर और बहुत सारी मीटिंग्स भी करी है, तो उसमें से 2-3 हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में तो मेरे साथ ये क्वेश्चन आया था कि हमारे रूम में ऑलरेडी AC लगा हुआ है जो हवा को ऑलरेडी फिल्टर करता है, तो इसको मैं क्यों लगाऊं। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मुझसे क्वेश्चन पुट किया था वहां पर। तो मैंने उनको आंसर किया था कि एक तो छोटा सा, जैसे हम आंसर कर ही देते हैं कि AC अगर किसी का लगा है स्प्लिट AC, तो हम उसको कहीं पर ले जाके कैरी नहीं कर सकते, बट आप प्योरीफायर को कैरी कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस मेन चीज ये सर की जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्यूरीफायर तो बहुत सारे मार्केट के अंदर, बट हमारा डिफरेंट कैसे है उनसे। तो हमारा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें 2 सबसे डिफरेंट पॉइंट है बाकी प्यूरीफायर से। पहला है सर कि इसके अंदर हैपा फिल्टर है 14 ग्रेड का, जो कि 0.3 माइक्रोन्स को कैप्चर करके फिल्टर करता है। मतलब इसमें से आयंस निकलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस निकलते हैं। और इनका काम क्या होता है, जितने भी बैक्टीरियाज आपने देखे हैं घर में छुपे रहते हैं, जहाँ सफाई नहीं होती है, उनको क्या करता है, उन बैक्टीरियाज को मारने की क्षमता रखता है। दूसरा इसके अंदर से प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। वो क्या करती है, किसी भी तरीके का वायरस है, जैसे COVID-2 का अगर मैं वायरस की बात करूं, तो उस वायरस को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। तो ये सर 2 डिफरेंट पॉइंट है जो हमारे प्यूरीफायर को बाकी के प्यूरीफायर से डिफरेंशिएट करते हैं। और रही बात सर रुपए की, अगर कि 18,000 किसी की पॉकेट से निकालना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे, तो वहां पर जैसे कि सर ने बताया कि हम थोड़ा इमोशनल टिप्स देते हैं। मैं ये देखती हूँ कि कौन किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, किसकी फैमिली में अगर बच्चे हैं, अगर एजेड लोग हैं, तो मैं उनको कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देते हुए कि आपके घर में बच्चे हैं। फिर अगर मैं घर में मीटिंग करने जाती हूँ, तो सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि पंखे पे डस्ट ना हो। आजकल के टाइम पे लोगों के पंखे पे डस्ट मिलती है क्योंकि फैन चल बहुत ही रहे बढ़िया होते चीज, हैं। बहुत बढ़िया चीज बताई आपने। तो सर सबसे पहले मैं वही नोटिस करती हूँ कि उनके फैन पे अगर डस्ट है और रूम भी बंद है, जब रूम बंद में अगर फैन पे इतनी डस्ट है तो ओपन रूम में फिर कितनी होगी। तो फिर जैसे कि आपने बताया कि बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है सर, वहां पर भी पोल्यूशन होता है, आई नो, बट वहां का पोल्यूशन ना सर्कुलेट हो रहा रहता है हवा में, जैसे जैसे हवा चलती है पोल्यूशन इधर से उधर होता है। बट घर के अंदर एक बार जो हवा पैक हो गई, स्पेशली जहाँ बस लगा हुआ है सेंट्रलाइज्ड AC या फिर स्प्लिट AC, वहां की हवा एक रूम के अंदर बंद रहती है और वो हवा पास नहीं पाती है। तो जितनी भी गंदगी होती है वो उस रूम के अंदर ही घूमती रहती है और हम सांस लेते रहते हैं। तो उस रूम के लिए, और फिर अगर डेमो की बात करूं सर, तो मेरे पास 1-2 ऐसी वीडियोस हैं जो डॉक्टर्स की हैं डेमो की, वो मैं उन लोगों को दिखा देती हूँ अगर मैं हॉस्पिटल में विजिट कर रही हूँ तो। निधि जी आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी डेटा आपके पास एयर प्यूरिफायर से रिलेटेड है, जो पिक्चर्स या वीडियोस आप दिखाते हो, उसको आज आप ग्रुप पे सर्कुलेट कर देना, क्योंकि एक VK अग्रवाल डॉक्टर का वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें मेंशन था कि अगर आपके घर के अंदर AC लगा हुआ है और आप समझते हैं कि वो फिल्टर करता है, तो भैया आप सावधान हो जाएं,
क्योंकि वो जो उसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स को फिल्टर कर पाता है, छोटे पार्टिकल्स को नहीं कर पाता। क्योंकि जिसका जो काम है वो तो वही करेगा ना। फोन का काम है बात करना, है ना, वो वही काम करेगा। टीवी का काम है मूवी देखना, सीरियल देखना, है ना। तो आपका और लाइट का काम क्या है? रोशनी देना। इसी तरह एयर प्यूरिफायर का काम है एयर को प्यूरिफाई करना, और एसी का काम है ठंडी हवा फेंकना। तो आप यहाँ पे भी उनको ये चीज बता सकते हैं। किसी का कोई सवाल निधि जी से है या वीरेंद्र जी से है? हमारे पास 2 मिनट बचे हैं, जल्दी से पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए। निधि जी आप अनम्यूट का ऑप्शन दे दें सबको। वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। किसी का कोई सवाल वीरेंद्र जी से या निधि जी से है तो जल्दी पूछ लें। सोनू जी जल्दी पूछे प्लीज, 1 मिनट लेफ्ट। मेरा सवाल नहीं है, एंड थैंक यू बोथ लीडर्स फॉर इतनी अमेजिंग नॉलेज दी। और मैंने सर अभी ऐप जैसे मैम ने बताया तो मैंने वो डाउनलोड करके चेक किया, तो मैंने देखा उसमें एक ऑप्शन आ रहा था कि अराउंड आप प्लेस फाइंड करिए जहाँ पे सेफ एयर मिल रही है, आपको सेफ एयर मिल रही है। तो सर 100 किलोमीटर के दायरे में कोई एयर नहीं है, उसने मुझे बता दिया कि आप वहीं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। और 139 का आपका वो बता रहा है जो एयर क्वालिटी वाला इंडेक्स में हमने दिखाया था। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा लीड है इस चीज की, क्योंकि दिल्ली सर आप सबको पता है कि पोल्यूशन के मामले में टॉप पे रहती है हर टाइम। रीजन हम सबको पता है कि यहाँ की कैपिटल है पहले तो, और तो यहाँ पर ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ के लीडर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज पर अगर काम कर लिया तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको छोटे छोटे पीवी पे भागने की। 5 एयर प्यूरीफायर में आपका पीवी निकल सकता है। तो ये सर मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच। बाकी अगर किसी का मैसेज होगा या क्वेश्चन है तो वो कर। एनी क्वेश्चन? वी हैव ओनली 30 सेकंड्स लेफ्ट। किसी का कोई सवाल तो जल्दी से बताएं। 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स लेफ्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा वीरेंद्र जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, और निधि जी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने बहुत अमेजिंग तरीके से आज सेशन को आगे लिया। हम नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहेंगे। कल भी हम एक नया प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं जिसके बारे में एक बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी बताने वाले हैं कि उस प्रोडक्ट को उनकी लाइफ में आने के बाद क्या चेंजेस आए। तो आप बने रहिएगा उनके साथ। और आज रात को 9 बजे के सेशन में सब आइए, क्योंकि जो आता है ये पाता है, जो नहीं आता होता है। कंसिस्टेंसी टू सक्सेस। आप तक आते रहे तब तक आप आ जाएं। अपनी टीम को बुलाएं। आज CNT है। थैंक